प्यारे बच्चों, अब तक जो सवाल आपने पढ़े थे इस चैप्टर में वो थे रेजिस्टेंस निकालने वाले। और इस वीडियो में हम सवाल को देखेंगे कि इसमें आपसे ऊष्मा पूछेगा। ऊष्मा वाले यानी डब्लू फैमिली के आपको सवाल मिल जाएंगे और इन सवालों में से भी आपको सवाल देखने को मिलता है। तो जरूर हर साल एक ना एक सवाल आता ही है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे या देख लेंगे तो आपको अच्छे से सवाल आ जाएंगे। किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य यानी शक्ति कितनी है? 7.5 किलोवाट है। इसमें 8 घंटा प्रतिदिन की दर से यानी 8 घंटा वो रोज क्या कर रहा है कि कार्य कर रहा है। कितने यूनिट यानी किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा खर्च होगी या व्यय होगी, इसका मान हमें जूल में ज्ञात करना है। उसने इसका मान जूल में पूछा है, ना कि यूनिट में। ठीक है। और देख क्या रखा है उसने, कितने यूनिट किलोवाट घंटा, मतलब उसने यूनिट पूछा है, उसने यूनिट पूछा है, ऐसा नहीं कि यूनिट ना पूछा है। पहले हमको यूनिट निकालना होगा इसमें, फिर हमको उसका मान क्या करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जूल बताना होगा। उसने क्या दिया है, उसने 8 घंटा प्रति दिन की व्यय दे रखी है और उसने बताया कि 15 दिन तक कार्य किया जाएगा। और सामर्थ्य कितनी दे रखी है, उसने सामर्थ्य दे रखी है 7.5 किलोवाट। ठीक है, ये शक्ति है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हल करेंगे हम, यानी लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम कि जो ऊर्जा व्यय हो चुकी है उसके बारे में निकालेंगे हम कि व्यय विद्युत ऊर्जा ये निकालेंगे और ये किस में होगी, किलोवाट में। ठीक है, किस में होगी, किलोवाट में, किलोवाट घंटा में हम इस ऊर्जा को निकालेंगे। बराबर क्या होगा भाई कि जो वाट दिन और हमारा क्या होगा घंटा, वो चीज हम इसको निकालेंगे। तो वाट गुणा घंटा और क्या हो जाएगा भाई हमारा दिन, ये हो जाएगा। और किलोवाट में है ये, तो क्या रखेंगे 1000 नीचे इसको रखेंगे। ठीक है, 1000 हमने क्या कर दिया, नीचे रख दिया। अब यहां से देखेंगे हम इधर, तो कितनी ऊर्जा व्यय हो रही थी हमारी 7.5 और कितने घंटे में, कितने घंटे में भाई 8 दिन की दर से 15 दिन के घंटे में हो रही थी। ठीक है, तो 1000 से हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे या फिर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसको 1000 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो 1000 हम लेंगे क्योंकि किलोवाट घंटा में हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो 1000 ले लिया हमने। और 8 कितना है हमारा, 8 घंटा प्रतिदिन हो रही थी और दिन कितने थे, 15 दिन तक ये ऊर्जा खर्च हो रही थी। नीचे हम क्या रख लेंगे, 1000 रख लेंगे। तो 1000 से 1000 हम काट देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 7.5 और ये बचा 8 और 15, 15 अट्ठे 120। आप इनको 120 कर लो और क्या करोगे, ये दशमलव है, इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, ये वाला जीरो इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 बचेंगे और हमारे कितने बचेंगे, 75 बचेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो 12 पंजे 60 और 12 सत्ते 84 और भाई 84 और 6 कितना आ जाएगा हमारा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 900। तो 900 ये क्या आ गया, हाँ ये किलोवाट घंटा आ गया। क्या आ गया, किलोवाट, किलोवाट घंटा आया ये। ठीक है, तो किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं हम, यूनिट बोलते हैं ना, यूनिट बोलते हैं, ये यूनिट कहा जाएगा, ये यूनिट हो गया।
अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, हमने पीछे पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जो एक यूनिट निकलेगी वो 3 पॉइंट कितनी होगी 6 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 6 एक यूनिट। तो एक यूनिट को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, अब ये हो गया जूल में। ठीक है, अब इनकी आप कैलकुलेशन कर लो। जब कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3.24 गुणा 10 की घात 9 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस सवाल में देखेंगे एक विद्युत बल्ब 250 वोल्ट और 200 वाट लिखा है। एक बल्ब है, उसके ऊपर क्या लिखा है 250 वोल्ट लिखा है और 200 वाट लिखा है। इसे 250 वोल्ट के मेंस से जोड़ दिया जाए, यह जोड़ने पर बल्ब में कितनी अधिकतम मैक्सिमम धारा बहेगी, बल्ब के प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसमें प्रतिरोध का मान उसने पूछ लिया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे इस सवाल को, हम सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद जो दिया है उसे लिख लेंगे, गिवन डेट या दिया है ऐसे करके लिख लेंगे हम। क्या दिया है कि जो वोल्ट दे रखा है, यानी कि वोल्ट विभवांतर दे रखा है इसका, जो कितना दे रखा है 250 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है उसने, और जो पावर दे रखी है, जो शक्ति दे रखा है वो कितना है हमारा, इसमें कितना शक्ति दे रखा है 200 वाट। ठीक है, क्योंकि बल्ब पे इतना ही लिखा है 200 वाट, ये दे रखी है उसने। तो हमें बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना है। बल्ब का आप प्रतिरोध ज्ञात करोगे, बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करोगे तो फॉर्मूला लगाओगे R बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी, ये लगाओगे आप। ठीक है, क्योंकि उसमें दोनों चीजें उसने दे रखी हैं, किसी तीसरी चीज की बात उसने नहीं करी है, तो तीसरे को हम शामिल नहीं करेंगे। तो R बराबर बी का मान कितना है 250 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा हमारा पावर, पावर कितनी है हमारी 200, तो 200 दे रखी है। इसी को हम सॉल्व करेंगे, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको 250 गुणा 250 ये लिख सकते हो आप, और नीचे क्या लिखोगे 200। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो आप काट सकते हो। तो R बराबर हमारे पास जो बचेगा कितना बचेगा 25 यहाँ बचा और 25 यहाँ बचा, 25 में 25 में कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना बचा 2। जब इनको कटिंग करोगे आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 312.5 आ जाएगा। ये आर का मान आ गया 312.5 ओम, ये प्रतिरोध आ गया। उस बल्ब में कितना प्रतिरोध होगा कि 200 यानी 312.5, लेकिन उसने ये जोड़ा है कि अगर हम इसको 250 वोल्ट के मेन से जोड़ दें तो उस बल्ब में अधिकतम कितनी धारा बहेगी। तो कोई बात नहीं, मैक्सिमम करंट निकालेंगे हम, अधिकतम धारा या मैक्सिमम करंट। ठीक है, जो चाहो आप निकाल सकते हो। तो आई क्या हो जाएगा, आई बराबर या आई मैक्सिमम बराबर बी अपॉन आर, ये ओम वाला ही फॉर्मूला है। तो आई बराबर बी का मान कितना है 250 और आर का मान कितना आया हमारा 312 पॉइंट कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, दसवां उठाओगे एक जीरो बढ़ा लोगे तो अब कितना हो जाएगा, ये आप इसकी कटिंग करोगे तो क्या करोगे 5 से सब काट दोगे, 5 पंजे 25 डबल जीरो और 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 625 हो गया। इसको फिर क्या करोगे आप कटिंग करोगे कि 500 ऊपर आ गया और नीचे कितना है 625 आ गया, 25 दूनी 50 और 25 625, इस तरह से आप इसको काट सकते हो। अब क्या बचा मेरे पास 20 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा 25 बचा, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। अब क्या हो जाएगा कि 4 बटे कितना बचा 5 बचा। अब इसको आप काटोगे तो 1 दशमलव लगा लो और जीरो बढ़ा लो, कितने हो जाएंगे 40 हो गए, तो 5 अट्ठे 40,
तो ये कट गया पूरा। आई बराबर कितना आया, 0.8 एम्पियर की धारा उस पूरे बल्ब में बहेगी किसी मेंस से जोड़ने पर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल एनसीईआरटी का है, अच्छा सवाल है। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, यानी पावर पूछी है उसने, तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। जो खर्च की गई ऊर्जा है वो पूछ रहा है, और उसने पावर पूछी है कि कितना पावर निर्धारित है मोटर में, वो पूछा है। समय दे रखा है और उसमें बहने वाली धारा आई का मान दे रखा है, और क्या दे रखा है, विद्युत मोटर यानी विभवांतर जो बी का मान है उसने 220 वोल्ट दे रखा है। तो देखते हैं कि ये सवाल कैसे होता है। सॉल्व करेंगे इस सवाल को, सॉल्यूशन, और लिखेंगे गिवन डेट जो दिया है पहले हम उसको लिख लेंगे। बी का मान कितना दे रखा है, 220 वोल्ट ये बोला है उसने। ठीक है, और उस पथ में परिपथ में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, ये बात पूछी है उसने। और उसने क्या दे रखा है, समय दे रखा है कि टी बराबर कितना, 2 घंटा आपको समय लग जाएगा या लगता है। ठीक है, उसने पूछा क्या है कि उसकी शक्ति बतानी है हमें। क्या बतानी है, शक्ति बतानी है, यानी पी का मान हमें बताना है। ठीक है, तो इस चीज को हमें क्या करना है, देखना है कि ये कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर क्या होता है, बी आई होता है। तो P, बी का मान दे रखा है 220 वोल्ट, आई का मान दे रखा है 5 एम्पियर। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो P का जो वैल्यू हो जाएगा 1100 वाट। ये आ गया W, मतलब P का मान ये निकल के आ गया, कितना आ गया, 1100 वाट आ गया हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि और उसने हमसे क्या पूछा है। उसने पूछा है कि ऊर्जा कितनी खर्च होगी। तो ऊर्जा देखते हैं, ऊर्जा क्या हो जाएगा, लिखेंगे ऊर्जा बराबर विद्युत शक्ति, जो विद्युत शक्ति यूज हो रही है वो, और क्या है हमारा, कितना समय लग रहा है, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो कितनी शक्ति है हमारी, 1100 गुणा समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, कितना लग रहा है, 2 घंटे समय लग रहा है इसको। ठीक है, अब जब 2 घंटे समय लग रहा है तो अब क्या करेंगे हम, तो हो जाएगा हमारा, इसको क्या करेंगे, किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करेंगे। आप किलोवाट घंटा में कन्वर्ट करोगे तो क्या कर लोगे, 1000 से नीचे क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा KW में, KWH में, यानी किलोवाट घंटे में हो जाएगा इस। अब एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो आप काट दो। अब 11 दूनी कितना हो गया, ऊपर 22 और नीचे कितना बचा, 10 बचा। आप KWH यहाँ लिख लो। अब क्या हो जाएगा कि इसको नीचे से 10 खत्म करना है तो 1 दशमलव यहाँ लगा दो एक के बाद, तो ये हो गया। इतनी ऊर्जा क्या होगी उसमें खर्च होगी। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ये सवाल अच्छा सवाल है। इसमें देखेंगे कि 200 ओम प्रतिरोध के तार में 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यह करने से ऊर्जा व्यय की दर ज्ञात कीजिए। ऊर्जा उसमें कितनी खर्च हो रही है उसकी दर बताइए पूछा है। यदि उपयुक्त तार में ऊर्जा व्यय की दर 1250 वाट ले तो तार के सिरों का विभवांतर कितना होगा, उसने बी का मान पूछा है। ठीक है, तो इस सवाल को देखेंगे, अच्छा सवाल है। आपको एग्जाम में इसी प्रकार के छोटे छोटे सवाल देखने को मिलेंगे। अब यहाँ हम जब पढ़ते हैं तो ये सवाल करने में बहुत आसान लगते हैं कि इसमें क्या है, ये तो बहुत हलवा है। लेकिन वही एग्जाम में जाके जब करते हैं तो इन्हीं सवालों में क्या हो जाते हैं, अटक जाते हैं। और मजबूरन क्या होता है कि इन सवालों को हमें छोड़ के आना पड़ता है और हम मायूस हो जाते हैं। तो इसीलिए समय रहते हुए एग्जाम में जाने से पहले ही हम इन सारे सवालों को
अच्छे से तैयार कर लें। और इनके लिए आपको इनको तैयार करना ही पड़ेगा। खुद से तैयार हो जाए तो बेहतर है। अगर खुद से तैयार नहीं हो पा रहे हैं तो हमारी वीडियो को आप डेली देखते रहें। आपको सारे सवाल जितने भी साइंस में न्यूमेरिकल हैं सब हम 1 बाय 1 कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर गिवन डेट, उसने क्या क्या दे रखा है यानी दिया है, इस तरह से लिख देंगे हम। तो उसने क्या दिया है, इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है यानी आर का मान दे रखा है, प्रतिरोध 200 ओम, और उस परिपथ में बहने वाली धारा आई का मान भी दे रखा है, कितना 1.5 एम्पेयर की क्या हो रही है, उसमें धारा बह रही है। और उसने हमसे पूछा क्या है कि ऊर्जा उसमें कितनी खर्च हुई। तो ऊर्जा क्या होगी, व्यय होगी, यानी व्यय ऊर्जा, ऊर्जा व्यय की क्या होगी, दर बताओ। तो ऊर्जा व्यय की दर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी फॉर्मूला हो जाएगा पी, ऊर्जा पी होती है, पी बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम आराम से इसको निकाल लेंगे। तो आई का मान कितना दे रखा है 1.5 और आर का मान कितना दे रखा है 200। हमने दोनों का वैल्यू रख लिया और हम कैलकुलेशन करेंगे कि P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 में 15 कितना हो जाएगा भाई 225। तो ये वर्ग होता है 225 और दशमलव आप एक के बाद है और दो बार लिखोगे तो दो के बार हो जाएगा, गुणा करोगे तो, और कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, इनका क्या करोगे, ये हो जाएगा 225 का आप कितना कर लो, डबल कर लो तो कितना हो जाएगा 450 हो जाएगा। ठीक है, 450 हो गया। और क्या करेंगे, हमारा दशमलव यानी 2 जीरो और हैं तो 2 जीरो हम और लगा देंगे। और दशमलव कितने के बाद है, 2 के बाद है, तो हमने 2 के बाद दशमलव को लगा दिए। ठीक है, तो इसके बाद इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, तो हो जाएगा हमारा पी का मान 450। ठीक है, बाट। ये तो थे इसकी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा है उसने, सेकंड कंडीशन में लिख लेना, उसमें कंडीशन लिखना थोड़ा भूल गए। तो सेकंड कंडीशन में उसने क्या लिखा है, कंडीशन सेकंड ऐसे लिख सकते हो। इसमें दे रखा है कि आर बराबर अगर 200 ओम दे रखा है उसने 200 ओम, तो उसने पावर दे रखी है पी बराबर कितनी दे रखी है 1250। ये 1250 क्या दे रखा है उसने, पावर दे रखा है। ठीक है, बट ये पावर दे रखा और उसने बी का मान पूछा कि उसमें विभवांतर बताओ कि कितना होगा। ठीक है, तो सूत्र जो होता है हमारा, सूत्र क्या होता है, इसमें दूसरा सूत्र लगेगा, P बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर, और वहां क्या था हमारा आई स्क्वायर आर था, तो यहाँ चेंज हो गया फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन दोनों P से ही शो होंगे, तो P बराबर क्या हो गया, B का मान कितना है। अब सवाल ये कि हमें B का मान पता ही नहीं है, तो हमें B का मान ही निकालना है। तो B को यहीं छोड़ दो और R को इधर ले जाओ। तो यहां से दोबारा लिखते हैं कि क्या करेंगे कि P के गुणा में R पहुंचा दो, तो क्या हो जाएगा B स्क्वायर बराबर P गुणा R। ये इस तरह से फॉर्मूला ये बन गया। इसी को तोड़ मरोड़ कर लिया, जैसे भी करना है हमें। अब इसमें मान हमें बी स्क्वायर का निकालना है, लेकिन पी का मान कितना दे रखा है 1250 और आर का मान कितना दे रखा है 200 दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इनकी दोनों की क्या करेंगे, गुणा हम कर लेंगे। जब आप गुणा करोगे इसकी तो गुणा कितनी आ जाएगी, ये देखो 12.5, 12.5 का आप डबल कर लो 2500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और कितना जीरो है यहाँ 2 जीरो, और अभी 1 जीरो और लगा दो, लो 2 जीरो लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 जीरो, इस प्रकार से हो गए। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करोगे दोनों ओर तो ये रूट में चढ़ जाएगा, ये हो गया 25 और कितने 4 जीरो। अब इसको इसका मान कितना आएगा, तो रूट से बाहर कैसे निकालेंगे हम इसको, तभी तो पता लगेगा। तो b बराबर आप क्या करोगे, रूट के अंदर पेयर बना लो, यानी 25 को तोड़ लो, 5 गुणा 5 में तोड़ लो। ठीक है, हमने तोड़ दिया। और कितने जीरो हैं 4 जीरो, तो 2 जीरो इसके साथ ले आओ और 2 जीरो इसके साथ, ये बन गया पेयर। जब ये पेयर बन जाएगा तो
अब रूट से पेयर बाहर निकल आता है तो बी बराबर कितना हो गया, एक पेयर यानी बाहर आ गया एक, तो ये हो गया वोल्ट, इतना मान हो गया। ठीक है, 500 वोल्ट का मान इसमें ये निकल के आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, 1 बाई 1 स्टेप समझाया हमने, तो आपको समझ में आ गया। चलिए इस सवाल को देखेंगे, बहुत सुंदर सवाल है, अच्छा सवाल है। आपके घर में 10 वाट के 5 एलईडी बल्ब और 100 वाट का एक तंतु बल्ब और 50 वाट के 4 पंखे एवं 1.5 किलो वाट का एक एयर कंडीशनर एसी लगा है। यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे और पंखे 5 घंटे चलते हैं, लेकिन जो एयर कंडीशन है वो 20 घंटे का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि बल्ब और जो पंखे चल रहे हैं वो 5-5 घंटे चल रहे हैं, लेकिन जो एसी चल रहा है वो 20 घंटे रोज चल रहा है। तो महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से बताइए कि विद्युत ऊर्जा का कितना खर्चा आएगा या कितनी खर्च होगी। तो इस तरह के सवाल आपको कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे, घरों से रिलेटिव सवाल मिलेंगे कि कितना कितना कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो वहां पे हमें उसमें खर्च होने वाली जो यूनिट है वो निकालनी है, और प्रत्येक यूनिट क्या है हमारी 5 रुपए की दर से लग रही है, तो उसको कितने रुपए हो जाएंगे हमें वही बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो व्यय ऊर्जा है इस सवाल में वो लिखेंगे और वो उसे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो व्यय ऊर्जा, कितनी ऊर्जा खर्च हुई टोटल, ठीक है, और वो किस में निकलेगी, किलोवाट घंटा में निकलेगी। तो किस में निकलेगी, किलो वाट घंटा, ये इसमें निकलेगी किलोवाट घंटा में। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि जितने भी उपकरण हमारे घरों में यूज हो रहे थे इस क्वेश्चन में दिया है वो सब, और नीचे 1000 से हम इसको भाग करेंगे, तो लगभग लगभग सभी उपकरण ले लेंगे हम, सभी उपकरणों में यूज, यानी यूज की गई क्या हो जाएगी ऊर्जा। तो कितनी कितनी की गई थी यहां से देखेंगे हम बराबर से, तो पूरा लाइन खींच के जितने भी है हम देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा कि 10 वाट के 5 बल्ब यूज हो रहे थे। ठीक है, 10 वाट के कितने बल्ब हो रहे थे, 5 बल्ब हो रहे थे 10 वाट के यूज। ठीक है, और ये कितने घंटे तक हो रहे थे यूज, ये 5 घंटे तक डेली प्रतिदिन यूज हो रहे थे। ठीक है, तो ये हम इनको बंद करेंगे प्लस ब्रैकेट में। उसके बाद एक बल्ब यूज हो रहा था 100 वाट का, 100 वाट का एक बल्ब हो रहा था यूज, और ये भी कितना 5 घंटे डेली यूज हो रहा था, तो डेली हो रहा था। ठीक है, ये हमने बंद कर दिए। प्लस क्या हो जाएगा फिर उसके बाद आगे कि 4 पंखे, 4 पंखे कितने 50 वाट के क्या हो रहे थे हमारे डेली यूज हो रहे थे। ठीक है, तो 4 पंखे 50 वाट के यूज हो रहे थे डेली, और ये कितने घंटे यूज हो रहे थे, ये 20 घंटे पर डे यानी यूज हो रहे थे। उसके बाद प्रेस लगाएंगे। उसके बाद क्या हो रहा था, एक एयर कंडीशन यानी एसी यूज हो रहा था, जो कितने का था 1.5 किलोवाट का था, और ये कितने घंटे तक यूज हो रहा था, ये भी हमारा डेली 20 घंटे यूज हो रहा था। ठीक है, और ये सब उपकरण कितने घंटे यूज हो रहे थे, पर डे चल रहे थे, डेली पर डे चल रहे थे, यानी 30 दिन चल रहे थे एक महीने में। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। इतनी आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे करते हैं कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो नीचे करते हैं, देखो इन सब की गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 5 पंजे 25 यानी 250, 250 हो गया, प्लस इनको करेंगे तो ये हो जाएगा 500, प्लस इनको करेंगे ये कितना हो जाएगा 1010 यानी 2 जीरो, तो 2 जीरो हम लगा लेंगे, और 5 चौक 20, 5 चौक 20, और 20 का आप क्या करोगे डबल तो हो जाएगा 40। ठीक है, तो 4000 हो गया, प्लस आप इसमें क्या करोगे, ये कितना दे रखा है 1.5 किलोवाट दे रखा है, तो किलोवाट को क्या करेंगे हम कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.5 और किलोवाट को घंटे में चेंज करेंगे तो
कितना हो जाएगा 1000 और गुणा कितना है हमारा 20। नीचे क्या करोगे, यहाँ से ये दशमलव हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा लोगे यहाँ पे, तो ये इससे कट जाएगा टोटल यहाँ पे। और ये 30 तो लिखेंगे और नीचे हमारे 1000 हैं वो भी लिखेंगे हम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या हो जाएगा। 250 प्लस 500 प्लस 4000 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 जीरो बचे, और ये 1500 हो जाएगा। और 1500 का आप क्या करोगे, डबल करोगे तो 3000 हो जाएगा। और एक जीरो और है तो ये हो गया। और इन सब की गुणा कितनी होनी है हमारी 30 से होनी है। ये लास्ट में करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे। और नीचे कितना चल रहा है 1000 चल रहा है, ठीक है। अब सबको क्या करेंगे हम जोड़ लेंगे, ठीक है। ये कितना है हमारा 30,000, ये कितना है 4000 और ये कितना है हमारा 250। 250 में आप 50 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 300। 300 में आप जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 300 में कितना जोड़ोगे आप 4000 जोड़ोगे, ठीक है। ये एक जीरो और लगाना पड़ेगा। तो ये 300 हो गया और ये कितना हो गया 30,000 हो गया। ये 4000 और ये 30,000, तो 30,000 और 4000 कितने हो जाएंगे 34,000। और 34,000 में आप 300 और जोड़ लो तो 34,000 कितने हो जाएंगे 300 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 34,000 300 हो जाएंगे। ये 300 नहीं होंगे क्योंकि ये 500 है, एक जीरो हम यहाँ भूल गए थे, सॉरी देखा नहीं था हमने, आप देख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ ये सब देखो, ये 500 हो गया, ये 4000 हो गया, ये 30,000 हो गया और ये हमारा हो गया 250। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इन सबको जोड़ के हमें मिलेगा 34,000 और 750, ये सब मिलेगा हमें। और गुणा में कितने 30, ठीक है। और नीचे कितने हमारे 1000 आ जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, कितने रह जाएंगे हमारे 10 रह जाएंगे। और 10 रहने के बाद ये बच्चे 3 की इनसे सबसे क्या करोगे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10,425 ये आ जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको खत्म करोगे तो एक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 104 यानी 1042.5। ये क्या आ गया यूनिट आ गया, ये क्या आ गया यूनिट निकल के आ गई। आप इसको यूनिट निकल के आ गई, अब क्या करोगे कि कुल व्यय टोटल व्यय निकालेंगे हम। टोटल व्यय आप जब निकालोगे तो क्या करोगे कि एक यूनिट की कीमत कितनी थी 5 रुपए, तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसे भी निकल के आ जाएंगे, तो हो जाएगा रुपए 5,212 रुपए 50 पैसे। ये आपका टोटल खर्चा आया। तो इस सवाल को आराम से इस तरह से करना है। इस सवाल में जल्दी नहीं करना है, अगर आपने थोड़ी बहुत भी जल्दी दिखाई इस सवाल में तो ये सवाल पूरा खत्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका करने का कोई भी उद्देश्य नहीं बचेगा, कोई मतलब नहीं होगा, आप टाइम खराब करके चले आएंगे। हमारे वीडियो में आप देखते हैं कि सवालों को करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो समझा रहे हैं हमारी बात हमारे व्यूअर तक पूरी पहुंच पाए। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि और भी हमारे जितने भी टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, बहुत तेजी से पढ़ाते हैं या स्मार्ट तरीका उनका पढ़ाने का जैसे भी है। तो कुछ बच्चों को समझ में आता है, कुछ को नहीं आता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि टोटल चीजें समझ में आए, थोड़ा देर से समझें लेकिन समझ तो जाएं। तो आपने अगर वीडियो पूरा देखा हो तो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।